बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उजाज जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 8 सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, और आज हमारा एक्सेस इस चैप्टर का लेसन नंबर 11 है। तो हम चलते हैं एसएलओ की तरफ। हमारा आज का एसएलओ है एक्सरसाइज 8.5। लेसन प्लान अटैच है, टीचर और स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। Today's concept is exercise 8.5। तो हमारे पास यहाँ पे है एक्सरसाइज 8.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स। तो हमारे पास कुछ क्यूबाइड्स हैं जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 10 सेंटीमीटर। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं जस्ट फॉर्मूला लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो आपको पता है इसकी लेंथ 14 है, विड्थ 12 है, हाइट 10 है, और यूनिट का आपने ये यहाँ पे इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो लेंथ में यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे आप। ओके, तो जब इसको मल्टीप्लाई करा लें और फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज द लेंथ 10 डेसीमीटर, ब्रेड्थ 6 डेसीमीटर एंड हाइट 80 डेसीमीटर। तो आपका आंसर आएगा डेसीमीटर क्यूब में। फॉर्मूला वही, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, सिमिलरली यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड द 5 ऑल हैव द डिफरेंट मेजरमेंट्स। आपने इन मेजरमेंट्स को यूज करना है और एक इसमें आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमारे पास इसमें लेंथ है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2.5 मीटर एंड हाइट 1 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो यूनिट्स यूज हो रहे हैं। आप दो मेथड्स यूज कर सकते हैं, या तो आप तमाम यूनिट्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो देन आपकी जो लेंथ है 3 मीटर जैसे कि है, तो 3 मीटर हो जाएगी 3000 सेंटीमीटर्स, क्यों? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारी जो लेंथ बनेगी वो 3050 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रेड्थ आपके पास हो जाएगी 2.5 है, तो ये 2050 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट हो जाएगी 1050 सेंटीमीटर। तो आपने इस तरीके से ये तमाम अपनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसका वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट करके आप सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब हुज एजेस आर गिवन बिलो। अब ये क्यूब है, जो क्यूब होती है उसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तमाम किसके इक्वल होते हैं? एक ही साइज के होते हैं, इसलिए हम सबको एल कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो होता है एल मल्टीप्लाई एल, या फिर हम इसको एल क्यूब और यूनिट का भी क्यूब ही लिखते हैं। आपको पता होगा जो यूनिट होगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, ओके, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करनी है। 3 टाइम्स 2.5 पहला है, अगर पहले जो लेंथ है हमारे क्यूब की वो 2.5 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई अगेन 2.5, 3 टाइम 2.5, और फिर आपका आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, अ वाटर stores the tank contains the liquids if the dimensions of the tank are 6, 5 and 4 meter, 6 meter, 5 meter and 4 meter. Dimensions of the water tank, एक वाटर का टैंक है, उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 6 मीटर,
उसकी जो विड्थ है वो आपके पास 5 मीटर और उसकी हाइट आपके पास 4 मीटर है। तो आपने देखना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, हाउ मेनी लीटर्स अ लिक्विड होल्ड, कितने लीटर पानी वो होल्ड करेगा। आपने क्या करना है कि अपना जो आंसर आएगा आपके पास मीटर क्यूब में, उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। तो बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो जितने मीटर क्यूब आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो उतने आपके पास लीटर्स में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4, 4 5 20, 26 120 मीटर क्यूब। तो ये 120 मीटर क्यूब मीन्स दैट 120 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 120,000 लीटर्स, 120,000 120,000 लीटर आपके उस टैंक के अंदर पानी आएगा जिसकी लेंथ 6, उसकी विड्थ 5 और उसकी हाइट 4 मीटर होगी। तो इतना बड़ा ये वाटर टैंक है कि इसके अंदर 1,20,000, ठीक है, 120,000 या फिर 1,20,000 लीटर्स पानी उसके अंदर आने की गुंजाइश है, ये पानी भरने की गुंजाइश है। दैट इज नोन टू बी द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर टैंक। तो ये जो वॉल्यूम या कैपेसिटी होती है इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ये जो कैपेसिटी होती है किसी चीज के, किसी टैंक या किसी भी क्यूबाइड थिंग की, या जो भी आपके पास 3 डायमेंशन शेप हो, उसके अंदर कोई चीज कितनी हम भर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी को हम क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो ये है वॉल्यूम इस हमारे वाटर टैंक का। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ painting the refrigerator whose length, width and height are respectively 3 meter, 2 meter and 1 meter at the rate of 10 per cubic meter. Okay, 10 per स्केयर मीटर्स। तो स्केयर मीटर्स के हिसाब से इट मीन्स दैट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि आपको करना है एक रेफ्रिजरेटर को पेंट, और उसको पेंट करने के लिए आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 10 कितना आएगा, क्या आ जाएगा, 10 रुपए का खर्चा आएगा। तो आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। रेफ्रिजरेटर आपका जो है वो क्यूबाइड की शेप का होता है। कैसे होता है, क्यूबाइड की शेप का होता है आपका रेफ्रिजरेटर। ओके, किस तरह से, तो मैं यहां पे बना देता हूं आपको एक रेफ्रिजरेटर की शेप। ओके, इसको अगर आप इस तरीके से नीचे को डाउन कर देंगे तो आपके पास कोई इस तरीके से रेफ्रिजरेटर की ऑलमोस्ट शेप बन जाएगी। एक लंबी सी शेप होती है आपके पास रेफ्रिजरेटर की। ओके, तो उसके साइड्स होती हैं, तो उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर पुट करेंगे। आपके पास क्यूबाइड जो थी, जो भी आपका रेफ्रिजरेटर था, उसकी लेंथ आपके पास थी 3, विड्थ थी 2 एंड हाइट उसकी 1 मीटर। ओके, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब इनको सबको सॉल्व करके मल्टीप्लाई 2 कर देंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 3। 6 प्लस 2 प्लस 3 इज 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज द 11, 11 मल्टीप्लाई ये वाला 2 हो जाएगा 22 मीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया आ गया है जो आपकी रेफ्रिजरेटर था उसकी ऑल 6 साइड्स का सरफेस एरिया। आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग, तो इसको पेंट करना है आपने, इस वजह से आप करेंगे 10 मल्टीप्लाई जो भी इसका सरफेस एरिया था 22, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 220 रुपीज। तो आपको लगेंगे इसको पेंट करने में ओनली 220 रुपीज, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको चाहिए थे 10 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग, उस रेट के अकॉर्डिंग हमने उसका सरफेस एरिया निकाला और उस सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट कर दिया पर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमारे पास 220 रुपीज इसकी कॉस्ट आ गई है पेंट की। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूबाइड हैज द डायमेंशन 7, 5 and 4 meters. Is its surface area greater or the smaller than the cube that has the side of the length 6 meter? तो अब वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि एक क्यूबाइड है उसका सरफेस एरिया निकालो और एक क्यूब है उसका भी सरफेस एरिया निकालो और चेक करो कि क्या क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया से बड़ा है या छोटा है, और मे बी वो इक्वल भी हो। तो आपको सरफेस एरिया निकालना आता है क्यूब का, मैंने क्यूबाइड का भी मैंने आपको सिखाया 2 into लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। और आपको अगर क्यूब का निकालना है तो उसका सरफेस एरिया होता है, आपको पता है 6 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। तो लेंथ उसकी 6 है, 6 6 6 ही हो जाएगा, 6 6 36, 36 6 216। तो 216 इज द एरिया ऑफ द क्यूब। आपने क्यूबाइड का एरिया खुद से फाइंड करना है, चेक करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और आपने उसको थ्योरेटिकली लिख देना है कि किसका एरिया बड़ा और किसका एरिया स्मॉलर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड पावर टैंक। ओके, ये पावर टैंक है कोई विद द लेंथ 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज द 6 सेंटीमीटर। अगेन आपने इसका भी सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। सो वी गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ₹36 per kg if the 1 kg of the paint covers the 16 square feet, how much will it cost to paint the outside of the cube having the 8 feet on the each side? एक क्यूब है उसकी साइड 8 फीट ईच साइड है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ओके, ये उसका आ जाएगा सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर हो जाएंगे। अब वो कहता है कि 1 फीट स्क्वायर के ऊपर 1 kg पेंट लगेगा, 1 फीट स्क्वायर के ऊपर 1 kg पेंट लगेगा। तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, kgs इन द पेंट, पेंट इन kgs। तो kgs की फॉर्म में आपके पास पेंट आ जाएगा। इसको जब डिवाइडेड बाय आप 16 कर देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने केजी पेंट हो रहा है। अब जब आपके पास नंबर ऑफ केजीज आ जाएंगे तो आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाएगी जितने भी आपके पास केजीज आएंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 8 2 16, 8 1 8 एंड 2 3 6, 8 3 24। 24 केजी आपका पेंट लगेगा और 1 केजी की कास्ट 36 है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास रुपीस आपके पास कॉस्ट के आ जाएंगे। आपने इसमें क्या करना है, पहले आपने उसका सरफेस एरिया निकालना है, फिर उस सरफेस एरिया को डिवाइडेड बाय 16 करना है। इससे आपके पास नंबर ऑफ केजीज ऑफ द पेंट आ जाएंगे कि कितने केजी पेंट वहां पे होना है। जब वो हो जाए तो आप उस केजीज को, नंबर ऑफ केजीज को, किलोग्राम्स को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 36, बिकॉज 1 केजी जो है वो 36 रुपए का आ रहा है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग आ जाएगी। सो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुंची। तो हम चलते हैं रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ द एक्सरसाइज 8.5 क्लास वर्क है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज 8.5 आपने करना है ये क्लास में। इसके लिए आपके पास टीचर्स प्रेजेंट हैं, टीचर से हेल्प लें, जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द क्लास के वर्क के बाद होमवर्क पे। ओके, नाउ हियर इज द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 7
एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पे 8.5 आपने करने हैं ये काम घर पे। इसके लिए आपके पास पेरेंट्स हैं, उनसे हेल्प लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और यूं आपका होमवर्क फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे होता है फाइनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन, ये चैप्टर इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।